हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इफ़ यू वांट देन यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने लिस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है, तो एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट। और लिस्ट क्या है? एक तरह का कंटेनर है। मैं फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा दे देता हूँ। लिस्ट एक कंटेनर है जिसमें कि हम लोग सारे तरह के हर डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे इंट को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसमें, लिस्ट में। हम लोग फ्लोट को भी कर सकते हैं, यानी डेसिमल नंबर को भी कर सकते हैं। हम चाहे तो किसी स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह के डेटा को हम लोग लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ ले लेता हूँ अभी इसमें। लेकिन मैं कोई स्ट्रिंग या फिर फ्लोट नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे और भी कुछ एक्सप्लेन करना है जिसके लिए मुझे वो डाटा ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो बहुत सारे डाटा ले लेते हैं। 6 1 78 79 56 89 78। ठीक है, बहुत सारे मैंने इंटीजर वैल्यूज़ ले लिए। तो स्लाइसिंग होता क्या है? स्लाइसिंग मतलब कि भाई ऐसा है कि मुझको क्या करना है, मुझे लिस्ट में बहुत सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, लेकिन मुझे सारे एलिमेंट्स अभी अभी के लिए मुझे एक्सेस नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि 2 से लेके 56 तक मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिस्ट में सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड रहे, बट अभी के लिए मुझे 2 से लेके 56 तक मुझे एक्सेस करना है। तो कैसे करते हैं मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट का नाम होगा, जो लिस्ट का नाम हमने शुरू में लिया है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखते हैं। हाँ, और एक चीज़, लिस्ट स्लाइसिंग से पहले एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग का मतलब एलिमेंट्स के पोजीशन। ठीक है, जैसे कि ये याद रखना, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली जो है हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को गिनने में, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पोजीशन काउंट कर रहे हैं कि ये कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन में है, लेकिन वो 0 से काउंट होगा। जैसे 2 हमारा 0th पोजीशन में है, 4 हमारा फर्स्ट पोजीशन में है, 5 हमारा सेकंड पोजीशन में है, 6 हमारा थर्ड पोजीशन में है, 1 हमारा फिफ्थ पोजीशन में है। तो हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 2 से लेके 56 तक इतने एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो 2 तो 0th पोजीशन में, तो 0 लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे कोलन। यही सब चीज़ें हमने स्ट्रिंग में भी की थी। ठीक है, लेकिन मैं फिर से इसमें भी, लिस्ट में भी स्लाइसिंग हो रही है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन ये 56 तक, यानी 56 का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यानी 8th पोजीशन में है 56। तो लिख के देखते हैं भाई, 8 अगर इधर लिखा तो क्या होता है। वैसे ये सही नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 56 तक नहीं आएगा, 9 तक आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको रन करवाया तो क्या मिला हमें? 2 4 5 6 1 7 8 9, यानी यहाँ तक मिला। हमें 56 मिला ही नहीं। इसका मतलब ये पता चलता है कि कोलन के बाद जो नंबर आप लिखते हो ना, उससे एक कम, यानी 8th पोजीशन प्रिंट नहीं होगा, उससे एक कम, यानी 7th पोजीशन तक का एलिमेंट प्रिंट होगा। तो आपको अगर 8th पोजीशन तक एलिमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा। आप कोलन के बाद जो भी पोजीशन लिखोगे ना, जो भी इंडेक्स लिखोगे, वो प्रिंट नहीं होगा, उससे एक कम प्रिंट होगा। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रन करवाता हूँ तो क्या मिलेगा? इस कंडीशन में हमको 56 तक मिल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट, स्लाइसिंग क्या होती है? हाँ, और एक चीज़ मुझे बताना है, अगर आप इनकेस अगर कोलन से पहले कुछ नहीं लिखते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन समझ लेगा कि भाई इसको 9 तक तो ठीक है कि इसको 56 तक चाहिए। ठीक है, इस पोजीशन तक चाहिए, लेकिन वो ये समझेगा कि इसको शायद शुरू का कोई लिमिट ही नहीं है, इसने कोई लिमिट ही सेट नहीं किया, यानी कि 56 से लेके आगे जितने भी एलिमेंट्स है शुरू से लेके, इसको सारे चाहिए। तो ये क्या करेगा? सारे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इन केस अगर मैं कोलन के बाद भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में, सॉरी, कोलन तो आएगा, यानी कि हमने कोलन से पहले भी कोई हमने लिमिट सेट नहीं किया और कोलन के बाद भी कोई लिमिट सेट नहीं किया, यानी पाइथन को पता ही नहीं है। पाइथन को ये लगेगा कि इसको शुरू, यानी इंडेक्सिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इंडेक्सिंग जहाँ तक एंड हो रहा है, इसको सारे एलिमेंट चाहिए, तभी तो इसने क्या किया? कोई लिमिट ही सेट नहीं किया। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोलन लिख के छोड़ देते हो तो ये पूरा लिस्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके, तो यानी कोलन लिख के छोड़ दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमको शुरू का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई लिमिट तो सेट करना पड़ेगा। जैसे 9 तक कर देता हूँ तो 8th पोजीशन तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, जहाँ तक हमको पता है। ठीक है, ओके,
तो लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, स्टेप साइज़ क्या होता है, स्टेप साइज़ बताना चाहता हूँ। स्टेप साइज़ का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग किया है, इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 56 तक प्रिंट हो जाएगा, शुरू से लेके 56 तक। लेकिन मैं चाहता हूँ हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट ना हो, यानी 2 के बाद 4 है तो प्रिंट ना हो, 5 के बाद 6 है तो प्रिंट ना हो, 6 के बाद 7th स्किप हो जाए, ठीक है, यानी हर दूसरा एलिमेंट स्किप हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक कोलन लगा दूंगा, कोलन के बाद लगा दूंगा 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 से लेके 56 के, ये तो लिमिट सेट हो गई कि 2 से लेके 56 तक प्रिंट होता अगर मैं कोलन 9 लिखता। लेकिन स्टेप साइज से क्या होगा, कोलन लगाने के बाद फिर 2 जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि हर दूसरा एलिमेंट स्किप हो जाएगा। तो इसको रन करवा के देखते हैं। तो ये देखो आप, 2 के बाद 4 प्रिंट नहीं हुआ, 4 के बाद आपका 6 प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि हर दूसरा एलिमेंट, यानी 4, 6, 7, 9 प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, यानी हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये होता है हमारा स्टेप साइज। अगर